समस्त सुधीजनों को सादर नमस्कार। सनातन क्या है और भारतीय क्या है, इस प्रश्न पर पुनः विचार करेंगे। तकनीकी खराबी के कारण गत सप्ताह इस विषय पर जो चर्चा मैंने प्रस्तुत की थी, सुधी श्रोतागण उसे अच्छी तरह नहीं सुन पाए। उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं सनातन भारतीय सनातन धर्म इन विषयों को लेकर सुचिंतित रूप में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। सभी से निवेदन है कि कृपया पूरा वक्तव्य सुनकर उस पर टिप्पणी करें। टिप्पणी अवश्य करें, पर पूरा सुने बिना त्वरा में टिप्पणी करना सनातन और भारतीय के विरुद्ध होना है। सनातन तत्व में आस्था रखना भारतीय होने की पहचान है। और सनातनता या भारतीयता एक ऐसी अवधारणा या प्रत्यय कही जा सकती है जो भारत को पश्चिमी देशों की संस्कृति से अलग करती है। आमतौर पर जो स्थिर, अटल या अपरिवर्त्य है, उसको सनातन मान लिया जाता है। जो बदलता नहीं है वह सनातन है, ऐसा हम समझते हैं, जो कि सही नहीं है। जो अटल, स्थिर और अपरिवर्त्य है, नॉन चेंजेबल है, वह सबका सब सनातन है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सनातन के नाम पर कुछ विशिष्ट आचारों, रीतियों और प्रथाओं को सनातन का लक्षण या घटक कह दिया जाता है। वे अपने आप में सनातन नहीं हुआ करते। ऐसे आचार, रीतियां, प्रथाएं। वैष्णव तिलक माथे पर अंग्रेजी के यू के आकार का लगाया जाता है। रामानुज मत या अन्य किसी मत में यह तिलक किसी दूसरे आकार में नासिका के अग्रभाग तक विस्तारित करके लगाया जाता है। तिलक एक आचार है। विभिन्न धर्मों में, धर्म पंथों में अलग अलग रीति से लगाया जाता है। वे अलग अलग रीतियां तिलक लगाने की सनातन नहीं हो सकती हैं अपने आप में। तिलक अपने आप में सनातन नहीं हो सकता है। तिलक बदलता है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तिलक लगाने की रीतियां बदल सकती हैं। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तिलक तो सनातन है, जो तिलक नहीं लगाएगा वह सनातनी नहीं होगा। उसके प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म के मतावलंबी, जैन धर्म के अनुयायी यदि तिलक नहीं लगाते हैं तो इस कारण से वे असनातनी नहीं हो जाते। किसी एक वेशभूषा को धारण करने वाला सनातनी है और दूसरा नहीं है, यह मानना ही अनुचित है। केवल वेशभूषा सनातनी होने की या सनातन तत्व की पहचान नहीं हो सकती है। जो जो मंदिर में जाता है और पूजा करता है वह सनातनी है, और जो मंदिर में नहीं जाता और जो पूजा नहीं करता अमुक अमुक प्रतिमा की, वह सनातनी नहीं है। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। एक मत बहुत प्रबल आग्रह के साथ पंडित जनों के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है कि जो श्रुति प्रामाण्य को मानता है वह सनातनी है। श्रुति अर्थात वेद। जो वेद को प्रमाण मानेंगे वे सनातनी होंगे। बौद्ध और जैन मतावलंबी यदि वेद को प्रमाण नहीं मानते तो वे सनातनी और भारतीय नहीं कहे जाएंगे। इस दृष्टि के अनुसार जितने भी मजहब हैं उनमें उनके मसीहा या प्रोफेट के वचन सनातन धर्म के प्रतिपादक वहाँ वहाँ कहे जा सकते हैं। हमारे यहाँ श्रुति या वेद है, उसके वचन सनातन धर्म के प्रतिपादक हैं, ऐसा माना जाता है। पर सनातन को केवल अपौरुषेय वेद या श्रुति से ही नहीं जाना जाता। जब तक उसे पौरुषेय लोक व्यवहार से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक वह सनातन चरितार्थ नहीं हो पाएगा। फिर केवल वेद को प्रामाण्य जो वेद का प्रामाण्य स्वीकार करता है वह सनातनी है, ऐसा भी सर्वत्र नहीं आग्रह किया जा सकता है। स्वयं महाभारत कहता है, वेदा विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम। वेद अलग अलग हैं, उनमें मत मतांतर हैं। उपनिषदों में कई कई प्रकार के मत हैं, वो भी वेद के अंग हैं। स्मृति को प्रमाण मान लो वेद के साथ, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि स्मृतियों में भी कई कई प्रकार की व्यवस्थाएं परस्पर विरुद्ध
हो सकती हैं। जो जो ईश्वर में विश्वास रखता है वह सनातनी है, और जो नहीं रखता है वह सनातनी नहीं है, ऐसा कहा जाए तो यह भी उचित नहीं होगा। क्योंकि 6 वैदिक दर्शनों में 3 ऐसे हैं जिनमें ईश्वर के लिए मूलतः और अनिवार्यतः स्थान नहीं है। और सांख्य दर्शन की एक परंपरा में तो ईश्वर नामक कोटि का खंडन प्रबल तर्कों से किया जाता है, वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है। किसी एक विचारधारा को, जैसे शांकर अद्वैत या रामानुज का विशिष्टाद्वैत या मध्वाचार्य का द्वैत, इनको ही सनातन मान लेना यह भी उतना ही अनुचित होगा। तब हम यह कह सकते हैं कि सनातनी होने के लिए सनातन तत्व की समझ अनिवार्य है। उस समझ के साथ कोई वेशभूषा, विशिष्ट वेशभूषा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उसके लिए आग्रह करना उचित नहीं है। उसके साथ, उस समझ के साथ कोई मत विशेष में आस्था हो सकती है, उसमें नहीं भी हो सकती है। वेशभूषा, मत विशेष, संप्रदाय विशेष, धर्म विशेष, किसी खास मजहब, इनके साथ रहते हुए सनातनी हुआ जा सकता है। इनके त्याग के साथ इनको छोड़कर भी सनातनी हुआ जा सकता है। वेशभूषा, मत विशेष, संप्रदाय विशेष या धर्म विशेष, मजहब खास तरह का, इनके अनुगामी होने पर भी सनातन तत्व का बोध और व्यवहार किसी व्यक्ति में है तो वह सनातनी होगा। वेशभूषा, मत विशेष, संप्रदाय विशेष, मजहब खास तरह का, उसके होते हुए भी उस सनातन तत्व का बोध यदि नहीं है और उसका व्यवहार नहीं है तो वह सनातनी नहीं होगा। तब सनातन तत्व क्या है और सनातन धर्म जिसे कहते हैं वह क्या है? जिसके कि परिवर्तनशील अंगों के रूप में वेशभूषा, आचार और रीतियां, प्रथाएं हो सकते हैं। पर वे रीतियां, आचार, प्रथाएं तभी तक सनातन धर्म के अंतर्गत माने जाएंगे जब तक वे उस सनातन के मूल को सेंचेंगे, सिंचित करेंगे। यदि वे उस मूल की क्षति करते हैं तो वे उसके अंग नहीं कहे जाएंगे। धर्म के लक्षण में कहा गया कि धारण जो करता है वह धर्म है। जो प्रथाएं, रीतियां, मत विशेष समाज को धारण करने के स्थान पर उसकी क्षति करते हैं तो वे धर्म नहीं कहे जाएंगे, वे सनातन धर्म तो नहीं ही कहे जाएंगे। सनातन धर्म, सनातन शब्द में जो सना है उसका अर्थ नित्य है, और उसमें ट्युल प्रत्यय लगता है, उसका तन हो जाता है। तब सनातन का अर्थ यह होता है कि जो नित्य बना रहता है, नित्य जारी रहता है। नित्य होना और जारी रहना, दो बातें सनातन तत्व के अभिज्ञान है, उसकी पहचान है। शाश्वत, ध्रुव, नित्य, सनातन, सदातन, ये 5 शब्द पर्याय बताए गए अमरकोश में। इन चारों का, इन 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 पांचों का सामान्य अर्थ है ऐसा तत्व है जो नित्य हो और जारी रहता हो। नित्य है और जारी रहता है, इसलिए वह कूटस्थ, अविचल और अपरिवर्त्य नहीं हो सकता है। उसमें परिवर्तन की या बदलाव की गुंजाइश रहती है। जो जो कुछ नित्य है वह कहीं से भी परिवर्तित नहीं होता। ऐसी व्याप्ति या ऐसा नियम नहीं बनता। जो जो कुछ नित्य है वह बदलता रह सकता है, वह कहीं न कहीं से अपने आप को निरंतर संस्कारित करता है, रूपांतरित करता है। उसके साथ जो आचार, नियम, रूढ़ियाँ, प्रथाएँ बनती हैं, वे टूटती रहती हैं और नई होती रहती हैं। इस बदलाव में नित्य फिर भी बना रहता है, नित्य भी रहता है, बदलता भी है। गंगा हिमालय से निकलती है, मैं गंगा में डुबकी लगाता हूँ। डुबकी लगाने के पहले गंगा, डुबकी लगाने के बाद जो गंगा जिससे मैं बाहर निकला, दोनों एकदम भिन्न हो जाती हैं, यह विज्ञान बताता है। जिस व्यक्ति ने डुबकी लगाई, डुबकी लगाने के पहले और डुबकी लगाने के बाद वह व्यक्ति पूरा का पूरा बदल जाता है। उसके भीतर के जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स हैं, वे लाखों, करोड़ों, अरबों इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स पूरी तरह बदल चुके हैं। वह व्यक्ति पूरा बदल चुका है। फिर भी वह व्यक्ति उसी नाम से जाना जाता है। राधा वल्लभ नाम के व्यक्ति ने यदि गंगा में डुबकी लगाई है, डुबकी लगाने के पहले जो राधा वल्लभ था, वो डुबकी लगाने के बाद पूरा का पूरा आमूल चूड़ बदल चुका है, फिर भी वह राधा वल्लभ कहा जाता है।
जो गंगा हिमालय से निकलती है, सागर तक पहुंचते पहुंचते वह पूरी तरह बदल चुकी होती है, फिर भी वह गंगा कही जाती है। जो जो सनातन सत्य है, सनातन तत्व है, वह स्थिर अपरिवर्त्य नहीं रहता, फिर भी नित्य सनातन उसे कहा जाता है। जितने भी नित्य नियम कहे जाते हैं वे अपरिवर्त्य नहीं हो सकते हैं। नित्य स्नान करना चाहिए, यह नियम बताया जाता है। और यदि मुझे निमोनिया हो गया है और डॉक्टर कह रहा है कि स्नान मत कीजिए, तो नित्य नियम की जो नित्यता है वह परिवर्त्य होती है। इसलिए जो जो नित्य है वह स्थिर और अपरिवर्त्य नहीं हुआ करता। यदि वह स्थिर और अपरिवर्त्य होगा तो संसार के अस्तित्व के लिए खतरा वह बन जाएगा। अपरिवर्त्य नित्य केवल एक निराकार प्रत्यय हो सकता है। वेदांत में निराकार परब्रह्म के बारे में कहा गया कि वह कूटस्थ नित्य है, पर ऐसा निराकार कहीं देखा नहीं जा सकता है। जब वह साकार होता है तभी हम उसका अनुभव करते हैं। जो साकार होता है वह तो होता जाता है, स्थिर और कूटस्थ वह नहीं रहता है। नित्यता दो प्रकार की फिर हमारे यहाँ बताई गई। एक कूटस्थ नित्यता और एक प्रवाह नित्यता। प्रवाह नित्यता में जिस तरह से गंगा के प्रवाह में बदलाव आता है, उसके रास्ते बदलते हैं, उसके पथ परिवर्तन होते हैं, उसका जल कहीं प्रदूषित होता है, फिर से स्वच्छ किया जाता है। गंगा तो फिर भी रहती है, नित्यता उसकी रहती है, पर परिवर्तन उसके साथ होता है। अपरिवर्त्य होना, अटल होना सनातन का कारक नहीं, उपकारक भी नहीं होता। बदलाव उसका उपकारक और कारक हो सकता है। तब बदलाव कैसे होता है? जो जो नित्य कहा गया है उसमें, जो जो सनातन कहा गया, बदलाव प्रश्न और शंका के द्वारा हो सकता है। एक तरीका बदलाव का, शंका, प्रश्न और वाद के द्वारा बदलाव हम करते हैं। पुराणों में आख्यान है कि ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पन्न की, सृष्टि को चलाने के लिए प्रजापतियों की रचना उन्होंने की। प्रत्येक प्रजापति से वे कहते गए कि कर्म करो। प्रत्येक प्रजापति ने उनके आदेश का बिना ननु नच किए पालन किया और कर्म किया। कर्म से प्रजोत्पत्ति हुई, संतानें हुई और सृष्टि चलती रही, समाज बढ़ता गया। उन्हीं ब्रह्मा ने सनत कुमारों को, सनकादि चार कुमारों को उत्पन्न किया। उत्पन्न करते ही जैसा उन्होंने प्रजापतियों से कहा था, सनकादि चारों कुमारों से भी कहा कि कर्म करो। सनकादि चारों कुमारों ने प्रश्न किया कि क्यों करें? विष्णु पुराण आदि पुराणों में यह कथा आती है। ब्रह्मा ने कहा कि प्रश्न नहीं पूछे जाते, मैं कह रहा हूं इसलिए कर्म करना होगा। सनकादि का कहना था कि प्रश्न क्यों नहीं पूछे जाते, कर्म क्यों करना है? ये प्रश्न हम कर रहे हैं, इसका उत्तर जब तक हमें नहीं दिया जाता तब तक हम कर्म क्यों करें? कर्म से आशय जो श्रुति प्रतिपादित कर्म है, उसमें संतान की उत्पत्ति भी कर्म है। ब्रह्मा ने उनको ब्रह्मलोक से बहिष्कृत कर दिया, वे प्रजापति नहीं रह गए। पर सनकादि जो चार कुमार हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, वे तो ज्ञान परंपराओं के प्रवर्तक हैं। सारी आगम प्र, सारी आगम परंपरा तो सनकादि के द्वारा प्रवर्तित हुई। सनत कुमार ही आख्यान करते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी जन उनके पास पहुंचते हैं। नारद भी उनके पास जाकर के ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करते हैं। सनकादि ने तो प्रश्न किया, क्योंकि ये जो ठहराव आ गया था कि कर्म ही अनिवार्य है, उसको प्रश्न करते हुए उन्होंने तोड़ दिया। तब हम ये कह सकते हैं कि सनातन में मूल तत्व बने रहते हैं। शंका, प्रश्न, वाद के द्वारा परिवर्तन की प्रक्रिया जारी रखी जाती है। मूल का सातत्य और परिवर्तन की प्रक्रिया दोनों चलते हैं। सनातन यदि कूटस्थ है तो वह अपरिवर्त्य है, तो वह एक प्रत्यय ही हो सकता है।
जैसे ही वह व्यवहार में साकार होता है तो उसमें बदलाव की प्रक्रियाएं स्वतः जुड़ेंगी। यदि उसको स्थिर कर दिया जाएगा, जैसे पानी स्थिर हो जाने पर उसमें सड़ांध होती है, गंगा यदि बहना बंद कर देगी तो गंगा नहीं रह जाएगी, नदी नहीं रह जाएगी, तो पोखर और सड़ा हुआ पानी हो सकता है। समय के प्रवाह से सनातन के साथ जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वह चलती है। व्याख्याओं के द्वारा, प्रश्नों के द्वारा, पुनर्निर्धारण के द्वारा, युगानुकूल परिवर्तन के द्वारा सनातन अपने आप को नया करता चलता है। कहीं कहीं दुर्व्याख्याएं की जाती है, मनमानी व्याख्याएं की जाती हैं, सनातन के नाम पर राजनीति की जाती है, तब सनातन को विकृत कर दिया जाता है। जो जो स्वार्थ से प्रेरित होकर के किसी पर सनातनी न होने को बहुत बड़ा अपराध मानकर दोषारोपण करता है, वह सनातन होने का अर्थ नहीं जानता है। जो सनातनी होने पर किसी की खिल्ली उड़ाता है, वह भी सनातन होने का अर्थ नहीं जानता है। दोनों ही सनातन का अपमान करते हैं, क्योंकि सनातन स्वार्थ साधन का जरिया नहीं हुआ करता है, वह जीवनचर्या का जरिया हुआ करता है। गणेश हमारे लिए आराध्य देव रहे हैं। गणेश का प्रतिपादन एक सनातन तत्व के रूप में परंपरा में किया जाता रहा है। बुद्धि के प्रतीक के रूप में भी किया जाता है और सनातन तत्व के रूप में भी गणेश महिम्न स्तोत्र या गणेश पुराण आदि में उनको बताया जाता है। अब ये जो सनातन तत्व है उसको गणेश का नाम दे, उसको पर हम अलग अलग देश काल में अलग अलग रूपों में पहचानते हैं। एक रूप में तो वह ऋग्वेद में भी प्रकारांतर से आ गया, गणानां त्वा गणपति कुम हवामहे, ऐसा जब उसका प्रतिपादन किया गया। पुराणों में बुद्धि के देवता के रूप में आ गया, विघ्न विनायक के रूप में भी आ जाता है। इसी गणेश की मूर्ति की पूजा हम करते हैं, यह आचार हो जाता है। गणेशोत्सव हम मनाते हैं, यह आचार हो जाता है, यह प्रथा हो जाती है। इससे एक परंपरा बनती है, इससे एक रीति भी बनती है। रीति में बदलाव आता है। गणेशोत्सव की परंपरा शताब्दियों की परंपरा है, गणेश पूजा की परंपरा शताब्दियों से चली आ रही है। लोकमान्य तिलक ने हमारे समय में इसको गणतंत्र का प्रतीक बना करके नया आयाम दिया। यह सनातन की परंपरा में सार्थक बदलाव होता है। मूल तत्व अक्षत बना रहता है, पर जो रीतियां हैं उनमें कुछ नया जुड़ता है, वे नए सिरे से प्रासंगिक हो जाती हैं। अब यही रीति गणेशोत्सव मनाया जाता है, उसमें प्रतिमाएं कितनी ऊंची से ऊंची हो इसकी होड़ लग जाती है। प्रदर्शन की भावना जुड़ती है कि मेरे मोहल्ले की गणेश की प्रतिमा कितनी ऊंची है, और कृत्रिम रंगों से गणेश की प्रतिमा बनाई जाती है। नेता कहने लगते हैं कि खूब बड़ी गणेश की प्रतिमा बनाइए, यही धर्म है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वे बताने लगते हैं कि धर्म क्या है, हम बता रहे हैं। जितनी ऊंची गणेश की प्रतिमा होगी उतनी ही धर्म की रक्षा होगी। धर्म के धुरंधर धर्म की रक्षा के लिए आगे आ जाते हैं। तब इस तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं किसी भी शहर में, तो मैंने देखे हैं कि विसर्जन के लिए स्थान नहीं है। जिस छोटे से तालाब के किनारे गणेश प्रतिमाएं छोड़ दी गई हैं, उनके आसपास, उनके बिल्कुल निकट आसन्न जानवरों की विष्ठाएं पड़ी हुई हैं। ये तो आंखों देखे हुए दृश्य हैं। गणेशोत्सवों में डीजे बहुत जोर जोर से कर्णभेदी निनाद के रूप में बजाया जाता है और इसको धर्म समझा जाता है। जितने जोर से गाओगे बजाओगे उतना ही धर्म की रक्षा हो जाएगी, ऐसा माना जाता है। परीक्षाएं चलती हैं, बच्चों की हानि होती है पढ़ाई की, तो धर्म के धुरंधर समझते हैं कि हम तो धर्म की रक्षा करते हैं, किसी की कोई हानि हम कर ही नहीं सकते हैं। किसी को हृदय रोग है, उसको हृदयाघात हो सकता है, तो धर्म के धुरंधर समझते हैं कि अच्छा हुआ। वो तो यह भी कह सकते हैं कि इसका तो उद्धार हो गया है, तो स्वर्ग में चला जाएगा, उसके परिजन अनाथ हो सकते हैं। अब धर्म के नाम पर जो रीतियां हैं वे कुरीतियां बन जाती हैं, उनको किसी राजनीति से जोड़ दिया जाता है।
तब यह धर्म का, सनातन धर्म का, सनातन तत्व का आख्यान निर्वचन नहीं होता, वह उसका अपमान होता है। सनातन धर्म के नाम पर कुछ स्थायी मूल्यों का प्रतिपादन किया जाता है। वे सुविदित हैं, प्रत्येक धर्म में ऐसे मूल्य हो सकते हैं। प्रति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। प्रति क्षमा दम अस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह, बुद्धि विद्या सत्य क्रोध, ये 10 धर्म के लक्षण मनु ने बताए। और उन्हीं मनु ने वेद, स्मृति, सदाचार और अपने आत्म को, स्वात्म को जो प्रिय हो, ये चतुर्विध धर्म के लक्षण बताए। उसमें वेद, स्मृति और सदाचार के साथ अपनी आत्मा में जो निर्णय करता है व्यक्ति अंतःकरण में भीतर, वह उसका धर्म है, यह भी वे कहते हैं। तब ये जो मूल तत्व बताए गए, ये भी स्थिर और अपरिवर्त्य नहीं हो सकते हैं। जैसे वृक्ष का मूल होता है, उसके तने, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प, फल, ये सब विकसित होते हैं और बढ़ते हैं, उनमें बदलाव होता है। मूल में भी बदलाव होता है, मूल भी तो भीतर ही भीतर बढ़ता है सिंचित होकर के। मूल या जड़ें एक और अपरिवर्त्य हो, ऐसा भी नहीं होता है। सत्य, अहिंसा, दम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य इत्यादि जो शाश्वत नियम बताए गए हैं, उनका शाश्वत नित्य अपरिवर्त्य नहीं होता, कूटस्थ नित्य नहीं होता। महाभारत ही बताता है कि सत्य बोलो, यह वचन सर्वत्र पालनीय नहीं रह जाता। एक मुनि की कथा महाभारतकार बताते हैं, भीष्म बताते हैं, जिन्होंने कि सत्य वचन बोलने का नियम सदैव जीवन भर पालन किया। उनका आश्रम था। एक बार कोई निरीह यात्री अपने अपने कंधों पर कुछ अपना सामान संपदा लेते हुए उनके आश्रम के सामने से निकल रहे थे। उनके पीछे डाकू लुटेरे लगे हुए थे। उन यात्रियों ने समझा कि ऋषि का आश्रम है, इसके पीछे कहीं हम वृक्षों के कुंज में छिप जाएंगे तो हमारी रक्षा हो जाएगी। वे पीछे जाकर के छिप गए। लुटेरे पीछा करते हुए आए, उन ऋषि से पूछा कि आप सच सच बताइए, यहाँ से कुछ लोग भागते हुए गए हैं, किधर गए हैं? ऋषि तो सत्य वचन बोलते थे। उन्होंने बता दिया कि उस स्थान पर छिपे हुए। उस स्थान पर जाकर के लुटेरों ने उन यात्रियों की हत्या कर दी, उनका माल असबाब लूट लिया और चले गए। मृत्यु के उपरांत वो ऋषि घोर नरक में पहुंचे। ऋषि थे, वो यमराज से प्रश्न कर सकते थे। उन्होंने यमराज से पूछा कि मैंने जीवन भर सत्य वचन के नियम का पालन किया, मुझे नरक में क्यों लाया गया है? यमराज ने कहा कि तुमने घोर पातक किया है। सत्य वही होता है जो लोक रक्षा के लिए हो। जो सत्य, जो सनातन तत्व के नाम पर बताए गए शाश्वत नियम, पुरुषार्थ चतुष्टय भी हो सकता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये भी हो सकते हैं। ये लोकहित के आड़े आते हैं, समाज को धारण करने के आड़े आते हैं, तब वे सनातन धर्म नहीं रह जाते। हमारे समय में सनातन तत्व की, सनातन धर्म की जिन महापुरुषों को सच्ची समझ थी, उनमें से एक गांधी हैं। और भी महापुरुष हो सकते हैं, क्योंकि 19वीं और 20वीं शताब्दी में बड़ी बड़ी विभूतियां हुई। उन्होंने धर्म की व्याख्याएं की, सनातन तत्व की पुनर्व्याख्याएं की। बहुलता होती है सदैव, एक अनेक होता है। पेड़, उसमें अनेक शाखाएं होती हैं। सनातन स्थिर और परिवर्त्य नहीं होता। इसीलिए कहा कि महापुरुष जो बताते हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। गांधी ने भी धर्म का प्रतिपादन किया। वे एक बड़े धर्म के प्रवक्ता भी हैं और दार्शनिक भी हैं। अनेक परिवारों को मैंने बचपन में देखा, जिनमें स्वयं मेरा भी परिवार था, जो कि यज्ञोपवीति संध्या करने वाले ब्राह्मणों के परिवार थे। उनमें गांधी के कारण उनके आचारों में, जीवनचर्या में परिवर्तन आया। हमारे परिवार में भी कुछ परिवर्तन गांधी के कारण आया। प्रातः की प्रार्थना हमारे परिवारों में की जाने लगी। प्रातः की प्रार्थना में वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये भजन पता नहीं कैसे जुड़ गया, जबकि हम लोग गुजराती नहीं थे।
नरसिंह मेहता से वैसे परिचित हम लोग नहीं थे। वो भजन जुड़ा। कुछ समय बाद जब मैं बच्चा था तो मैंने देखा कि उस प्रार्थना में 2 श्लोक गाए जा रहे हैं। उस समय तो इतनी संस्कृत मुझे नहीं आती थी कि जान सकूं कि उन श्लोकों की संस्कृत तो टूटी-फूटी है और व्याकरण की दृष्टि से गलत है। मेरे पिताजी तो संस्कृत के विद्वान थे, फिर भी वो श्लोक गाए जाते थे, क्योंकि गांधी जी की प्रार्थना के श्लोक थे। वे हमारे परिवारों की प्रार्थना में आ गए। बाद में मुझे गांधी की प्रामाणिक जीवनियां पढ़ते हुए पता चला कि ये श्लोक तो स्वयं गांधी जी ने ही लिखे हैं, उनकी रचना ही है। और इसीलिए संस्कृत उसकी व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। संस्कृत के तो बड़े पंडित वो नहीं थे, श्लोक बनाने में तो उतने पटु नहीं थे। मनु के जो दशकम धर्म लक्षणम है, उसमें से उन्होंने 5 ले लिए इन 2 श्लोकों में। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब प्रातिपदिक ही रख दिए हैं और प्रथमांत भी नहीं किया है। सत्यम, ब्रह्मचर्यम भी नहीं किया है। यही हम लोग गाते भी थे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शरीर श्रम अस्वाद, सर्वत्र भय वर्जनम, सर्वधर्म समानत्वम, स्वदेशी स्पर्श भावना। 5 में 6 तो एकदम अलग हैं और नए जोड़े हुए हैं। ये गांधी ही ऐसा कर सकते थे। उन्होंने कहा कि मैं तो धर्म भी नहीं बता रहा हूं, ये व्रत बता रहा हूं। शारीरिक श्रम, अस्वाद, सर्वत्र निर्भय रहना, सर्वधर्म समानत्व और स्वदेशी को मानना और स्पर्श अस्पृश्यता का पालन करना और सेवा धर्म। इस तरह से एकादश, ये सभी सेवाएं ही हैं उन्होंने कहा, और ये सेवा व्रत लेना चाहिए उन्होंने कहा। इसका गांधी जी ने जो कराया, उसका समाज पर असर बहुत पड़ा, क्योंकि मैंने वो समाज देखा है जिसको गांधी जी ने रूपांतरित कर दिया था। कोटि कोटि जनता उनके पीछे उस समय चल देती थी। उन्होंने जो स्थिर अपरिवर्त्य जड़ अवधारणाएं थी, उनको तोड़ करके नया स्वरूप दे दिया उस समय। यह सनातन की जो नित्यता है वो बनी रहती है। उसमें जो ये जो 6 नए तत्व जुड़ जाते हैं, उससे सातत्य बदलाव के साथ होता है। सातत्य भी रहता है, बदलाव भी होता है। मनु ने जो 10 धर्म के लक्षण बताए, वे अन्य अनेक धर्मों में स्वीकार किए गए कमोबेश कुछ भिन्न नामों से, पर उनमें यदि यह रूपांतरण और परिवर्तन नहीं हुआ है युग के अनुरूप, तो सनातन अपनी चरितार्थता नहीं पाता। इस दृष्टि से सनातन को समझा जाना चाहिए। गांधी के बाद पुनः विस्तार होता है। गांधी के पश्चात मदर टेरेसा ने उसमें करुणा के भाव को जोड़ते हुए नए सिरे से जो सेवा व्रत बता चुके थे गांधी, उसको चरितार्थ किया, और मातृत्व और करुणा उसके साथ उन्होंने सनातन तत्व की रक्षा करते हुए धर्म का एक स्वरूप जीवन में चरितार्थ किया। बुद्ध ने करुणा को जोड़ा धर्म में, और जिस रूप में उन्होंने करुणा को व्यवहार में उतारा, करुणा से जो सामान्यतया आशय लिया जाता था, उससे बहुत व्यापक विराट आशय उसका बना, क्योंकि बुद्ध जिस पर करुणा कर रहे हैं उससे अभिन्न हो जाते हैं, उसकी वेदना और पीड़ा से एकाकार होते हैं। मदर टेरेसा यही करती हैं। इसलिए बुद्ध
कि करुणा को उनके अनुयायियों ने कहा कि यह सामान्य करुणा नहीं है, महाकरुणा है। हमारे समय में करुणा का अभिप्राय धीरे-धीरे नए रूप में सार्थक होता चला गया है। ये जो धर्म के लक्षण मनु ने बताए, उनके पश्चात गांधी ने 6 नए तत्व जोड़ कर के उनको एक जो नया विस्तार दिया, उसके पश्चात जो करुणा को पुनः परिभाषित करते हुए हमारे समय के कुछ लोगों ने उसको वैश्विक स्तर पर चरितार्थ करने का प्रयास किया। उसमें कई नाम हो सकते हैं। एक नाम कैलाश सत्यार्थी का भी है, जो करुणा के भूमंडलीकरण की बात करते हैं और करुणा को अपने जीवन में उसी प्रकार से चरितार्थ करने का प्रयास करते हैं। यह सनातन के सातत्य का एक उदाहरण कहा जा सकता है। चर्चा आगे जारी रह सकती है और इसमें काफ़ी कुछ और जोड़ा जा सकता है, पर आज की चर्चा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद।